युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तुम सब वो हमारे स्टूडेंट, पढ़ो जहां तक पढ़ाया जाए। जय हिंद। आज हम समझते हैं कि कोई भी संख्या का जैसे प्रतिशत दे रखा हो और फिर ये पूछा जाए कि बताओ इसका जो टोटल वो संख्या है वो कितनी होगी, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे पूछा है कि किसका 5% 600 है, यानी वो संख्या बतानी है जिसका 5% 600 होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें हम लगाते हैं सिमेट्री। देखो कैसे लगाते हैं सिमेट्री। पहले तो जो दिया वो लिखेंगे, दिया है 5% बराबर दे रखा है हमें 600, ये यानी 5% बराबर 600 दे रखा है। अब हमें पूछ रहा है कि बताओ कौन सी संख्या का 600 है। तो देखो याद रखना है कि टोटल जो भी चीज होती है वो 100% होती है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब वो संख्या तो 100% होगी, इसका मतलब 5% का मान दे रखा है, हमें 100% ज्ञात करना है, तो लिखना है यहां पर 100%। अब देखो 5% का ये 600 बना रखा है, कैसे बनता है, 12 से गुणा करके एक जीरो लगाया है, 12 पंजे 60 फिर एक जीरो, तो हम इसको क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे, तो ये 1200 और एक जीरो और लगा देंगे, तो वह संख्या कितनी थी 12000, यानी कि 12000 का 5% कितना आएगा 600। तो आंसर नंबर ये एक, क्वेश्चन नंबर एक आंसर हो जाएगा 12000। फिर बात करते हैं बी की, तो बी में ये कह रहा है कि 12% है वो बराबर है 1080 के, यानी कि 12 जो प्रतिशत है वो 1080 दे रखा है, तो वह कौन सी संख्या है जिसका 12% 1080 होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिमेट्री लगानी है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या जो होती है वो 100% होती है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर लिखेंगे 100%। ये और जब 100% निकालना है तो देखो ये सिमेट्री, इसमें 12 गुना 9 कर रखा है, 12 9 108 और फिर एक जीरो, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, इसको 9 से गुणा करेंगे, तो ये 900 और एक जी लगा देंगे जीरो, यानी इसकी नकल करनी है, इसने क्या कर रखा वही काम हम करेंगे। फिर इसी प्रकार से सी में देखा है कि 40% है वो बराबर है 500 के, इस प्रकार से। तो इसमें हमें ये कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, और वो पता है वो संख्या 100% होती है, तो हम 100% लगाएंगे ऐसे, ये 100%। अब की बात देखो 40 गुना कोई सी भी संख्या दी है वैसे देखा जाए तो, और ये भी देखो इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं लग रही है, तो सिमेट्री दोनों तरीके से लगा सकते हैं। यहां पर देखो 40 का 100 बना रखा है, कैसे बनता है, 40 का 2.5 गुना है, 40 का 2.5 गुना, 2.5 गुने करने का अर्थ होता है कि 40 का डबल फिर 40 का आधा और जोड़ो, तो 40 का डबल 80 होता है, 80 में 40 का आधा और जोड़ेंगे तो 100, वही काम इधर करेंगे हम। 500 का डबल 1000, 1000 में 500 का आधा और जोड़ देंगे 250, तो ये आ जाएगा 1250, यानी कि वो संख्या कितनी है 1250, करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं डी की, तो डी में हमें कह रहा है कि 70% है वो बराबर है 14 के, यानी कोई भी एक ऐसी संख्या है जिसका अगर तुम 70% निकालोगे तो 14 आएगा, तो वो कह रहा है वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या हम मान लेते हैं कौन सी है, 100% होती है परसेंट में, तो 100% संख्या है वो। अब देखो यहां पर सिमेट्री उल्टी लग रही है, या ये मान लो कि देखो 14 पंजे 70, यानी 5 का इसमें भाग लगाया है, 5 का भाग लगाकर यहां लिखा है, तो हम भी वही काम करेंगे, 100 में लगा देंगे 5 का भाग, आंसर आ जाएगा 20, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इन सारे सवालों को भी। एक तरीका ये भी होता है कि एक्स मानकर भी कर सकते हैं। मुझे पूछ रहा है कि किसका 70% 14 है, तो मान लेते हैं एक्स का 70% 14 है, तो वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। माना एक्स का 70% बराबर 14, ऐसे, तो कुछ नहीं करना, एक्स तो एक्स लिखना ही है, का की जगह हमें गुणा का साइन लगाना है, और ये लिखना है 70, का मीन्स गुणा ही होता है, इंग्लिश में प्रतिशत हटाना है तो बट्टा में 100 करते हैं, ये बात याद रखनी है, प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुणा, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग, और बराबर क्या कर देंगे 14, तो x का मान चाहिए तो सो इट विल बी x इज इक्वल टू 14 इंटू ये आ जाएगा 100 अपॉन ये 70, इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 दूनी 2 बार और 2 गुना 10 क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 20, करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से एक तरीका ये, एक तरीका ये है, ये तरीका है जो कोई भी बोर्ड के अंदर जैसे पैटर्न होता है, ये बोर्ड के अंदर कोई भी कॉपी में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वहां पर ये तरीका लगाना है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आंसर निकाला डायरेक्ट तो बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।